हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अपना दिल थाम के बैठिए। इधर उधर की कोई बात नहीं करनी हमने। इसमें मार्केट साइकोलॉजी की जो बात थी, इधर उधर की सारी बातें हमने पहली वीडियो में कर ली। अब जो बात करेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। बिल्कुल जो लग रहा है मुझे, और इवन इस हफ्ते की अगर पिक्चर क्लियर होगी तो हमें सितंबर तक का आउटलुक भी मिल सकता है। ये जो हफ्ता है इसके अंदर जो है पूरी महीने की एक्सपायरी है। और मैं ये कहूँगा ये महीने की एक्सपायरी नहीं, आप इसको अगर कभी खाली महीने की एक्सपायरी समझ रहे होंगे ना तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये पिछले 4 महीने की जो भी एक्सपायरी है उसके ऊपर जो है पूरा दारोमदार है इस महीने की एक्सपायरी पे। जो बुल्स या बियर्स इस हफ्ते की एक्सपायरी को अपने कब्जे में कर लेगा, उसके लिए अगले 8 से 10 दिन उसी के कब्जे में बाजार रहने वाला है। और सबसे खास बात ये, अगर ये बियर्स ने इस हफ्ते बाजार को कंट्रोल कर लिया, बियर्स ने यानी कि मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अगर कंट्रोल कर लिया, तो ये बात पक्का है कि फिर एक पुल बैक जरूर आएगा। और वो हो सकता है कि आपको सितंबर के स्टार्टिंग में 10, 12, 15 तारीख तक मिल जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में बाजार टूटेगा, लेकिन ये फिर पक्का हो जाएगा कि सितंबर का सेकंड वीक फिर दोबारा से मंदा हो जाएगा, यानी कि सितंबर आधा आधा हो जाएगा, 50-50। और उसके बाद मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद एक अच्छा रनअप आएगा। अगर सितंबर में एक अच्छा फॉल हो गया तो फिर वो रनअप ऐसा हो सकता है कि जो अभी तक की जितनी तेजी है उनको भी काट सकता है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जितने कदम चलेगा उतनी उतनी बात करेंगे हम। तो ये अभी तक मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो बता रहा हूँ कि ये हग नेक्स्ट हफ्ता मंदा, उसके बाद 2-3 हफ्ते फिर एक पुल बैक के बाद फिर दोबारा से एक सेलिंग, और फिर सितंबर एंड में एक सीवियर सेलिंग, और फिर वहाँ से बड़े प्लेयर्स अपनी तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे। फिर 2-2.5-3 महीने की तेज़ी, जनरली बाजार इसी ट्रेंड में भी चल रहा है। तो जो भी बाजार का पिछले 1-1.5 साल का ट्रेंड है उसके हिसाब से तो ये बनता है। लेकिन बाजार क्या होता है कि कभी कभी जो पिछले 2-3 साल के ट्रेंड्स हैं उनको भी बदल देता है, फिर नए ट्रेंड पे चला जाता है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको रेगुलरली देखना पड़ेगा कि ट्रेंड्स किस तरीके से चल रहे हैं। अब ये तो हमने बात कर ली आगे की। पिछले 1-1.5 महीने से आप देख रहे, पिछले 1.25 महीने पहले बाजार में एक भयंकर तेजी थी। लोग निफ्टी के अंदर 22,000 25,000 की बातें करनी शुरू कर दी थी, और वो सब हम पीछे वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो वहाँ से बाजार ज़्यादा तो नहीं गिरा है अभी, निफ्टी तो कुछ भी नहीं गिरा। निफ्टी तो देखिएगा 20,000 में से 10 पॉइंट कम थे, तो वहाँ से 700 पॉइंट तो गिरा अभी। तो 700 पॉइंट का तो कुछ भी नहीं होता, 700 पॉइंट का होता है 3.5%। तो अभी तो बाजार ऊपर से 3.5% करेक्ट हुआ है, लेकिन लोगों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। तो जो हमने पिछली वीडियो में एक स्लाइड लगाई है, जो हमारा थंबनेल है, तो उस थंबनेल में आप देखना तो उसमें पूरी साइकिल लिखी हुई है। तो आप बताना मेरे को कि बाजार अभी कौन सी परिस्थिति में है। अब मैं आपके साथ बात करूं निफ्टी में 1 घंटे के चार्ट की। अब 1 घंटे के चार्ट में क्या होता है, 1 घंटे में जितनी उठापटक होती है, बहुत शॉर्ट टर्म तो देखिएगा, क्योंकि जब बाजार चल रहा होता है तब तो हम 10 मिनट 15 मिनट की चार्ट देखते हैं, 5 मिनट की देखते हैं, इवन 1 मिनट की भी देखते हैं, तो जो इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो 1 घंटे की चार्ट मतलब आप बाजार बंद होने के बाद 1 घंटे की चार्ट का मुझे लगता है सबसे पहला रेलेवेंस उसी का होता है। उसके बाद 1 डे का होता है, उसके बाद 1 वीक का होता है, उसके बाद महीने के चार्ट भी है, उसके बड़े चार्ट भी देखे जा सकते हैं। अब इस पूरे चार्ट के अंदर 1 घंटे के चार्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप खुद आइडिया लगाइए। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बाजार कहाँ जाएगा, आप खुद सोच के देखिएगा कि बाजार के अंदर बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। ये 1 घंटे की जो चार्ट है, इसके अंदर हम सबसे पहले चलते हैं 9 तारीख पे। 9 तारीख की कैंडल इस चार्ट की सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है, और ये कैंडल निफ्टी के अंदर 19,630 के जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने के लिए जाती है, लेकिन उसके बाद फिर पलट कर नीचे आ जाती है, राइट। और 19,630 आप लोग जानते हैं, मैंने निफ्टी के लिए अभी भी उसी लेवल को अहम रखा है।
हालांकि उसके बाद एक और लेवल भी है 19,560-70, पर मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट अभी भी 19,630 है, और जब तक 19,630 निकलता नहीं है बाजार सेल ऑन राइज रहेगा। आप कहोगे सर ये तो 300 पॉइंट दूर है। भैया जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई दूर नहीं है, जिन्होंने भैया दिन में इंट्राडे में और गिल्ली डंडा खेलना, भैया उनके लिए बात हो सकती है अलग। तो जो ट्रेडिशनली मतलब पोजीशन लेके खेलते हैं या प्रीमियम डीके के लिए ऑप्शंस को बेचते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19,630 निफ्टी में एक ऊपर की लेवल का एक दायरा है। जब तक 19,630 नहीं टूटता मंदी वाले एंजॉय करते रहेंगे। हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। देखिएगा ये कितना बढ़िया राइज आया, किसी ने कहीं पर भी बेच दिया, सब आ गए। किसी ने इस राइज में बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, सब प्रॉफिट में बैठे आज। तो फंसा कौन हुआ है? खरीदने वाला। अब यहां फंसा कौन हुआ है? खरीदने वाला। ये बात आपको मुख्य मुद्दे की बात है। अब इस चार्ट के बाद अगर आप यहां देखें तो वो जो वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम कौन सी कैंडल में बने हैं सबसे ज्यादा? तो आप मेरे को वॉल्यूम देखिए, बस आप ये देखिए कि नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स हैं। वॉल्यूम बताइए कि वॉल्यूम बार में कौन सी सबसे बड़ी वॉल्यूम की कैंडल है। इस कैंडल में वॉल्यूम जो बार है, उस बार में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कैंडल रेड कैंडल इसकी है। यानी कि अगर कल यानी कि जो फ्राइडे को बाजार बंद हुआ, सुबह का 1 घंटा बाजार में तबीयत से बिकवाली हुई। आप मानते हैं इस बात को? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि वो तो दिख रहा है। ना माने तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो दिख रहा है। अब उससे पहले आप कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल देखिए, या ग्रीन वॉल्यूम वाला जो है आप हिस्टोग्राम देखिएगा कहां पर बनता है। तो बात यह है कि ये जो कैंडल है, ये वॉल्यूम जो है, अब इस वॉल्यूम के साथ आपको ग्रीन सबसे बड़ा नजर आएगा। इसमें सारी उठापटक हुई थी। ये उठापटक कब की थी? ये थर्सडे की एक्सपायरी की थी। यहां पर बैंक निफ्टी के शेयर्स के दम पर बुधवार को एक अच्छा राइज दिया गया, थर्सडे को गैप अप मारा गया, वॉल्यूम यहीं पर जबरदस्त था, और इस वॉल्यूम के ऊपर पटक कर बाजार अगली कैंडल के अंदर नीचे कर दिया गया। देखो अगली कैंडल में वॉल्यूम नहीं था, फिर भी बाजार बायर्स संभाल नहीं पाए। यानी कि तेजी करने वाले क्या हुआ, यहां पर इस ग्रीन कैंडल में जबरदस्त तेजी हुई थी। अब वो तेजी करने वाले लोग अगली कैंडल में जब सेलिंग हुई, और सेलिंग बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं थी, छोटे से वॉल्यूम के साथ थी, उस तेजी मंदी को भी नहीं संभाल पाए। अब उसको नहीं संभाल पाए तो मंदी वाले को पता चला कि भाई ये तो नहीं संभाल पा रहे, उन्होंने और बेचना शुरू किया। अगले घंटे में भी सेलिंग होती रही, बाजार और नीचे आ गया। नीचे से पुल बैक करने की कोशिश की, बस सस्टेन नहीं करा। उसके बाद अगली कैंडल में भी सेलर एक्टिव थे, सेल होता रहा। उसके बाद दम दिखाया किसने? बुल्स ने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया और कैंडल को भी ग्रीन में क्लोज कर पाए। फिर बियर्स को गुस्सा आ गया, उसने कहा भाई तूने कर तो दी, ठीक है जी। अब बुल्स के सामने की बुल्स का वॉल्यूम तो ज़्यादा था नहीं, तो बेचने वाले ने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ा दिया और उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो बेचने की स्पीड बढ़ी और तकरीबन इस कैंडल के अंदर अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली, और 19,400 पे निफ्टी आ गया। उसके बाद भैया सेलिंग कंटिन्यू रही। निफ्टी में देखिएगा अगली कैंडल में वॉल्यूम बहुत ही लो था, लेकिन फिर भी निफ्टी क्लोज नहीं कर पाया ऊपर। तो कम वॉल्यूम के साथ भी सेलिंग होती रही। अगले दिन जब बाजार फ्राइडे को खुले तो नीचे खुले और ऊपर से ऊपर खींचने की कोशिश की गई पहले ही हाफ में। ऊपर से भाई साहब सेलर ने ना वॉल्यूम बेचा, बोला देखो गैप हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ बेचते बेचते लाते बाजार तो हमारा कुछ माल तो ऊपर बिक जाता। उसने कहा भाई बिका तो है नहीं, अब बुल्स ऊपर खींच रहा है तो इसको यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ माल दे दो। तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे माल दिया गया। अब उसके बाद उन्होंने वॉल्यूम को घटा दिया, फिर भी बाजार नीचे आया। फिर तेजी वाले ने अपनी पोजीशंस बनाई, पोजीशन बनाई और ऊपर तक बाजार खींच के गए, और जो शुरू की 2 कैंडल थी अगले घंटे में उनके ऊपर जाके बाजार को टिकाने की कोशिश की, बट बाजार टिक नहीं पाए। फिर उसके बाद बुल्स ने एक और अच्छी ताकत लगाई अगले 1 घंटे के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी बाजार ऊपर तो गया बट टिकने में सफल रहा थोड़ा बहुत। लेकिन अगले ही कैंडल के अंदर
जब सेलिंग बरकरार रही तो लो वॉल्यूम के साथ भी बाजार नीचे ही आते रहे। तो अल्टीमेटली अब तो देखिएगा सारी दुनिया बोल रही है कि निफ्टी के अंदर मंदी है, निफ्टी ने अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिए। पर मैं ऐसा मानता हूं कि देखिएगा ऐसा नहीं है, बाजार दोनों साइड मूव करेगा। टेक्निकली मंदी बनी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें एक सबसे खास बात आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि अगर बाजार कल खुलते के साथ 240 को तोड़ देता है और 1 से 1.5 घंटे सोमवार को 240 के नीचे काम करता है, 1 से 1.5 घंटे, और वहां से कोई रिकवरी के साइन नजर नहीं आते, तो निफ्टी हो सकता है कि आपको सोमवार में 19,100 के दायरे दिखा सकता है और 19,100 को भी तोड़ सकता है, 19,050 तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार के दिन यहाँ पे फिर बाजार में शायद और फर्दर फॉल ना हो, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और ये देखिएगा, ये डेली चार्ट्स के जो गैप हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये जो डेली चार्ट के जो गैप हैं, ये गैप धीरे धीरे करके फिल होंगे, धीरे धीरे। मैं बहुत जल्दी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, हो जाए जल्दी भी हो जाए, बट धीरे धीरे फिल होंगे। तो बाजार क्या है कि अब इस एक्सपायरी के दौरान 4 दिन बचे हुए हैं। अब इस 4 दिन में मंदी वाले ने पोजीशंस में बुल्स को अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से वो धीरे धीरे करके माल दे रहा है और तेजी वाला माल उठाने लग रहा है। अब वो डिलीवरी देने का टाइम आ रहा है, तो अब मंदी वाला अपनी डिलीवरी देगा। अब बायर को डिलीवरी लेनी है तो या तो पूरे पैसे दो, या पोजीशंस को जब रोल ओवर करेगा तो रोल ओवर करते वक्त जो है एक बार लॉस बुक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है एक बार अगर कुछ थोड़ा बहुत लॉस जो है तेजी वालों को रोल ओवर के समय पर बुक करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर जो है पोजीशंस रोल ओवर होंगी, उस समय पर ऐसा सीन बन सकता है, क्योंकि पोजीशंस कल से सोमवार से ज़्यादातर रोल ओवर होनी शुरू हो जाती हैं। तो रोल ओवर जैसे होंगी तो उनके में से जो है एक आइडिया बनेगा कि ऊपर से सेलर कितना अभी भी एक्टिव है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने 5 दिन के अंदर बुल्स ने पूरे बाजार को हिलाया था, तो देखिएगा बियर्स भी ये कर सकता है कि क्योंकि उसने जो लेवल्स हैं वो भी अगले इसमें ये देखिए, ये देखिएगा ये वाली जो कैंडल्स है ये 4 घंटे की कैंडल है। अब 4 घंटे की कैंडल में आप देखेंगे कि यहाँ से जो तेजी हुई थी निफ्टी में 4 घंटे की कैंडल में, वहीं से ये गिरावट हुई है। तो अभी तो देखिएगा यहाँ बराबरी पे मामला छूटा है। तो अगर बाजार ने कुछ भी करना है, देखो मैं आपको सीधी बताऊं, अगर बाजार को शार्प फॉल करना है तो इस हफ्ते का लोएस्ट लेवल जो मुझे लगता है वो 18,880 और 18,900 हो सकता है। ठीक है, मंदी की तरफ। सेल ऑन राइज की बात करूं मैं, तो सेल ऑन राइज में हो सकता है मौका ही ना दे बाजार, यहां नीचे आए निफ्टी में। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं अभी आपके साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन आपको कोरिलेट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को भी निफ्टी के साथ। अब निफ्टी में अगर ये 19,240 के नीचे बाजार को फेंक दिया जाता है, बहुत लोग कहेंगे कि जी कॉल राइटर ट्रैप, पुट राइटर्स, कॉल वालों को, पुट राइटर को, अभी कुछ नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर 19,240 टूट गया बाजार, 1 से 1.5 घंटे काम हो गया, कल आप 19,100 देख लेना, कल 19,100 बाजार दिखा देगा। और वो यही जो कैंडल्स है ना स्टेप वाइज, ये 4-5 कैंडल्स इसी तरीके से बनेगी। फिर सोमवार की भी माइनस बनेगी, मंगलवार की भी माइनस बनेगी, बुध की हो सकती है साइडवेज हो जाए और थर्सडे को फिर फॉल होगा। तो इन 4 कैंडल में क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि बुल्स और बियर्स की लड़ाई में ऊपर से बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ऊपर से माल देके आया हुआ है। अब खरीदार के पास जैसे उसको खरीदार को अब डिलीवरी लेने के पैसे देने पड़ेंगे, जो वो रोल ओवर करने के लिए जाएगा, तो वहां पे रोल ओवर में क्या होता है, एक तो 8-10-15 रुपए का प्रीमियम होता है किसी भी शेयर में। अगर 500-700 रुपए का शेयर भी है तो 1 से 1.5% प्रीमियम भी देना पड़ता है। अब वो पोजीशंस अटक सकती है। ऐसा कुछ नहीं, अभी इंटरनेशनली क्या है, यूएस में थोड़ा सा ठीक हो गया डाउ जोन्स, बट मुझे लगता है कि अभी हमारे जो बाजार हैं अगले 4 दिन एक्सटर्नल मैटर्स को नहीं देखने वाले। अभी 4 दिन जहां बड़े प्लेयर्स ने मंदी बनाई हुई है, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन है, बाजार उधर जाएगा। तो अभी आप किसी न्यूज को नहीं देखो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज बाजार अभी सेल ऑन राइज रहने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सीधा जो है आपने सुबह खुलते के साथ बेचना शुरू कर देना, वो नहीं है। बाजार में क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है और फिर स्टॉप लॉस भी रखने पड़ते हैं।
बट जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अभी मंदी में बैठे हैं। अब वो यहाँ से जब बाजार आएगा, क्योंकि एक बाजार क्या होता है, लोगों को पोजीशन भी कहता है, भाई देख मैं ऊपर आ गया, काट ले अपनी पोजीशन मंदी वाली, और फिर तेजी बनाने वालों को भी एवरेज कराता है। और एफएनओ में जो एवरेज करना होता है वो भाई कैपिटल बहुत बड़ी है तो बात अलग है, नहीं तो एफएनओ में भी लोग एवरेज करके फंस जाते हैं। इंडेक्स में एवरेज चल जाता है लेकिन शेयर का एवरेज नहीं चलता। अब यहाँ पर जो हमें लगता है कि ये जो पोजीशंस है तो ये नीचे की तरफ की पोजीशन इस हफ्ते बन सकती है। और रीज़न ये है कि वो जो 4 घंटे की जो हमने कैंडल आपके साथ चर्चा की है, सिमिलरली कैंडल्स हैं। अगर आप देखो, मैं 4 घंटे की कैंडल्स आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब बाजार ने 4 ब्रेकआउट कैंडल दी थी और उसके बाद जब बाजार ने तेजी की थी तो उसका बेस यहीं पे था, और उस बेस पे सिमिलरली कैंडल बनी थी, एक बड़ी ग्रीन, उसके बाद छोटी ग्रीन। अब यहाँ क्या है, एक छोटी रेड ग्रीन के सामने सेम रेड है, इस बड़ी ग्रीन के सामने बड़ी रेड है। ठीक है जी, जहां से ये ओपन हुआ था बाजार वहां पर इसने क्लोज दिया 19,240 के आसपास। तो अब 19,240 के नीचे बाजार गया तो सिमिलर तरीके का फॉल, ये जो गैप है, ये जो बचा हुआ है, इसको फिल करने के लिए बाजार आएगा। ठीक है जी, पर अगर ये हो जाता है तो अगले महीने की मंदी जल्दी से रोल ओवर नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाजार फिर एक बार पुल बैक देगा। ठीक है जी, वो फिर मंदी खाली बृहस्पतिवार तक की है और शुक्रवार को बाजार बढ़िया वाला पुल बैक देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो कैश मार्केट में शेयर खरीदने वाले जो एफएनओ में ट्रेड नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छे भाव होंगे। तो फिर वो 2, 4, 5, 10 दिन वो प्लेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स इकट्ठे करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। ये तो थी 4 घंटे के चार्ट की। अब बात करते हैं 1 डे के चार्ट में। देखो 1 डे के चार्ट में क्या है कि ग्रीन बड़ी बनी थी, रेड छोटी बनी है, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 19,240 के नीचे बाजार जब तक टिका रहेगा तब तक मंदी रहेगी। ठीक है जी, तब तक मंदी रहेगी। इंट्राडे बेसिस पर 19,240 के नीचे अगर बाजार जाता है तो मंदी की पोजीशंस एक्टिव रहेंगी। 19,240 में 10 या 15 पॉइंट ऊपर से जोड़ लो तो वो स्टॉप लॉस रख के जो है इंट्राडे ट्रेडर सेल करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर 1 वीक के चार्ट पे देखें तो देखिए वीकली चार्ट में क्या मजेदार है। अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट में ना, देखो ऐसा होता नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो वीकली चार्ट है ना, इसमें कुछ अजीबोगरीब घटना हो गई है इस बार। सर अजीबोगरीब क्या हो गई, समझाओ तो सही, बताओ तो सही। ये जो अजीबोगरीब है ना, ये अजीबोगरीब घटना ये है कि बाजार ना ओवरसोल्ड हो गया है। तो हम सब लोग मंदी की बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन जब 5 कैंडल लगातार रेड बनती हैं तो अक्सर 5 कैंडल बनती नहीं है वीकली पे, 3 बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बनती है, इस बार 5 बन गई हैं। इसकी 2 प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान समझिए, 2 प्रोबेबिलिटी। जनरली तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक आता है। जनरली क्या होता है कि जब 5 कैंडल बन गई तो अल्टीमेटली एक पुल बैक आने की संभावना रहती है कि भाई छठी कैंडल थोड़ी ना रेड बन जाएगी। ठीक है जी, अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो लगातार आपको जो है 5 कैंडल ग्रीन भी नजर नहीं आएंगी। देखिए ग्रीन भी आप देखेंगे तो 4 थी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीन में 5, 6 थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी। तो जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद एक कंसोलिडेट करके बाजार फिर ऊपर की तरफ गया। तो जनरली यहाँ पे ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि इतनी वीकली कैंडल के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। बाजार आया भी 2-3 हफ्ते, लेकिन बाजार फिर ऊपर चला गया। तो जब ये 5 कैंडल बन रही हैं तो अगर आप इससे सिमिलरिटी बनाए तो दूसरा केस बनता है। तो नॉर्मल केस में 3 या 4 वीकली कैंडल ग्रीन बनती हैं, 3 या 4 रेड बनती हैं नॉर्मल केस में। लेकिन जब ये कैंडल्स ज़्यादा बन जाए, 4 से ज़्यादा बन जाए, 5 बन जाए या 6 बन जाए, तो फिर एक डायरेक्शनल मूव उसी साइड आता है जिस साइड की कैंडल बनी हुई होती है। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल लगातार ग्रीन बनी। बाजार ने उसके बाद भी एक रेड देने के बाद और ऊपर की तेजी दी और फिर ट्रेंड रिवर्स किया। और यहाँ पे तो आपने देखा कि जब 5-6 बनी तो फिर एक मूव दिया, थोड़ा सा नीचे आया बाजार, लेकिन फिर ऊपर की तरफ ही चला गया। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि बाजार यहाँ पर अगर एक और रेड कैंडल दे दिया तो वो क्या एक सीरियस इशू हो जाता है मंदी वाले केस में। उसका जो बेस बनता है वो बनता है, इसीलिए मुझे लगता है 18,800 से लेके
18,900 तो टूटना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से इस हफ्ते। तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है। 18,800 से 18,900 बहुत बढ़िया वाली, बहुत मजबूत, मैं कहूँ कि आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसी मजबूत है कि ये शायद टूटे ही ना। तो ये जो दीवार है 18,900 की, 18,800 की, ये इससे पहले के हाई भी हैं, तो ये शायद नहीं टूटेंगे, ये मुझे लगता है। ऊपर की तरफ पे इस हफ्ते के लिए भी मुझे 19,630 लग रहा है। उसके आसपास अगर बाजार जाएगा तो शॉर्टर्स हैं जो वो सब ट्रैप हो सकते हैं, तो शॉर्ट वाले भी बहुत एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि माल जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया धीरे धीरे, और लोगों ने यूफोरिया के अंदर भी जो है माल खरीदा है, तो वैल्यूशंस भी अनरीजनेबल थी। एफआईज के पास चॉइस होती है मार्केट बदलो, और मैंने आपको बताया भी था एफआईज ने कैश मार्केट में भी बहुत मंदी की पोजीशंस बहुत बढ़िया वाली बनाई हुई हैं। इसके बाद भी अगर हम एक महीने के चार्ट पे देखें तो एक महीने के चार्ट पे भी एक रेड कैंडल बनी है, और ये भी अपने मान लीजिएगा जो कैंडल है ये भी बाजार बिल्कुल बेस पे बंद हुआ है। तो 1 मंथ के चार्ट पर भी अभी जो कैंडल है वो रेड है। अगर इस महीने की जो कैंडल है वो हो सकता है कि महीने के एनालिसिस पर अगर आप देखें तो 4 महीने की कैंडल लगातार ग्रीन है, तो अक्सर 4 महीने की कैंडल ग्रीन मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है 1 या 2 महीने और होते हैं तो 6 महीने तक भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है एक अच्छा खासा फॉल होता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल थी, लेकिन उसका बाजार जो है साइडवेज हुआ और काफ़ी नेगेटिव हुआ। तो अगले 5-6 महीने फिर बाजार, तो अल्टीमेटली होता क्या है, बड़े प्लेयर्स ना पहले माल खरीदते हैं, पंप करते हैं बाजार को, और फिर धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और जब बाजार ऊपर चल रहा होता है ना, तो हम लोग इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि भाई सब कुछ तेजी होगी, 25,000 35,000 के टारगेट देने शुरू कर देते हैं। और वही बड़े प्लेयर्स को पता है कि यार यही लोग तो आएंगे ना हमारा माल महंगा खरीदने के लिए। और मैं आपको बस हमेशा ये बोलता हूँ कि बाजार जब टूटा हुआ हो ना, तब हिम्मत करके माल खरीदने की ताकत जो है अपने अंदर पैदा कर लोगे, तो इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसे कमाओगे। अब निफ्टी बैंक, अब भैया जब बाजार नीचे होता है ना, खबरें तो हमेशा खराब ही होती हैं। अब ये देखिए निफ्टी बैंक आवरली चार्ट पे, 1 घंटे की चार्ट पे देखिएगा निफ्टी बैंक में वीकनेस आई है, लेकिन वो नहीं है वीकनेस जो निफ्टी में वीकनेस है। तो बैंक निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं लग रही मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिएगा अगर निफ्टी बैंक में वीकनेस हुई तो जो नीचे के सारे लेवल बताए वो टूटेंगे, अदरवाइज जो है बच जाएगा बाजार। ठीक है जी, 19,100 19,200 पे एक्सपायरी जो है तक एक बार जो है टच करके वहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक में क्या है कि ये जो कैंडल आप देखिएगा, ये जो रेड कैंडल है इसमें वॉल्यूम बढ़ा था, ये देखिएगा ये ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा। सेलर ने कहा भाई तू देखो कि देखो जो वॉल्यूम खरीदना है वो खरीदने वाला अकेला नहीं होता, बेचने वाला भी होता है, लेकिन जो कैंडल का कलर होता है वही वॉल्यूम माना जाता है। तो ये बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग मान लो, लेकिन इसमें सेलिंग का कंपोनेंट भी था, लेकिन अगले में तो सेलिंग बिल्कुल जरा सी है, वॉल्यूम नहीं है, और बाजार फिर भी टूट गया। तो इसका मतलब सेलर ने ज़्यादा जान कहाँ पे लगा दी, इस वाली कैंडल में। बायर ने भी जान लगाई इस कैंडल में, लेकिन बायर जो है इस कैंडल को जो है 1 घंटे में ऊपर अपने हिसाब से बंद करा पाया, लेकिन अगले 1 घंटे नहीं संभाल पाया, उसके अगले घंटे नहीं संभाल पाया, और उसके बाद बाजार लगातार नीचे की तरफ आ रहा। फिर गैप डाउन में फ्राइडे को भी बाजार को संभलने नहीं दिया। फिर देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा वॉल्यूम बढ़ गए थे यहाँ पे भी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल में जो वॉल्यूम्स थे यहाँ पे कम थे, फिर भी ताकत दिखाई, लेकिन वो लास्ट में जो है बिल्कुल एंड में वो सेलिंग आ गई, क्योंकि फ्राइडे भी था कि भाई चलो पोजीशन कौन लेके जाए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक में फिर भी कंफर्टेबली चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि निफ्टी में ना बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है 18,800 के आसपास काम हुआ था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में मल्टीपल टाइम्स काम हुआ था 43,400 43,800 में। तो निफ्टी तो उस दायरे में पहुंच चुका है, सॉरी बैंक निफ्टी तो उस दायरे में पहुंच चुका है, और निफ्टी को भी उस दायरे में पहुंचना है 19,000 के आसपास। तो निफ्टी उस दायरे में पहुंचेगा, तो उसमें अगर मान लीजिएगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा ही नीचे आएगा, 400-500 पॉइंट आएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग आएगी। तो जब तक इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि 43,400 जो है, मुझे लगता है कि बेस है, शायद इसको बचा ले। एक्सपायरी वाले दिन नहीं बचा तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टूट भी जाए। मान लीजिएगा अगर एक्सपायरी वाले दिन टूट जाए तो बाजार फिर भी नीचे से ऊपर रिकवर होकर आ सकते हैं, क्योंकि 43,400 के बाद भी बाजार टूट के भी जाएगा तो भी मल्टीपल सपोर्ट्स है 43,000 के ऊपर, और एक बहुत बड़ी सपोर्ट है 42,800 पे। तो मुझे लगता है कि 43,400 इस हफ्ते में होल्ड करेगा। ऊपर की तरफ बात करें तो 44,600 तक के दायरे भी हो सकते हैं, बाजार में वोलेटिलिटी आएगी, ये पक्का है।
लेकिन निफ्टी के लिए भी मुझे लगता है सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट रहना है। बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज वाला ही व्यू रहना है। लेकिन एग्रेसिवली मंदी जो है हमें नहीं लगता कि निफ्टी बैंक में अभी करनी चाहिए। और निफ्टी बैंक में कोई भी एग्रेसिव मंदी होगी वो 43,400 की क्लोजिंग के बाद होगी, लेकिन एक क्लोज नहीं, दो क्लोज चाहिए, क्योंकि 43,400 का लेवल अगर एक्सपायरी वाले दिन टूटता है तो वो एक्सपायरी की रीजंस की वजह से टूट सकता है। तो आपको फिर फ्राइडे को भी देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोल रहा हूँ फ्राइडे में एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो वो उस समय पर चर्चा करेंगे। तो बाजार में आप निफ्टी बैंक में आंख बंद करके मंदी बिल्कुल नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक में वोलेटिलिटी पक्की रहेगी। ऊपर से एक ब्रेकआउट रिजेक्शन आया है, जनरली ऐसे केसेस में एक डाउन ट्रेंड रहता है। लेकिन मैं अभी इस हफ्ते के लिए निफ्टी बैंक में सेल ऑन राइज तो हूं, लेकिन मैं भाई साहब ये नहीं कहूंगा कि इस बार एक्टिवली आप निफ्टी बैंक में जो है बिल्कुल आंख बंद करके मंदी बनाएं। ट्रेडिंग मूव दोनों साइड करेंगे। कोई भी क्लोजिंग 43,400 के आसपास भी हो जाए, मान लीजिएगा 500 भी हो जाए, 43,560 भी हो जाए, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगले दिन में गैप डाउन में अगर वो बुधवार तक हो जाती है तो फिर डाउन साइड आ सकती है। हम एक ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में फाइनेंशियल निफ्टी के भी स्टॉक्स हैं, तो हो सकता है कि 1.5 दिन की मंदी रहे और मंगलवार की जो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है उस समय पुल बैक आ जाए, फिर बुधवार साइडवेज रहे और फिर थर्सडे में बैंक निफ्टी के शेयर्स टूट जाए। लेकिन निफ्टी में भी आपको थोड़ा सा क्लोजली देखना, क्योंकि निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ज़्यादा कमज़ोर हो गए तो फिर निफ्टी को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी शायद निफ्टी को प्रोटेक्ट करेगा और निफ्टी बैंक निफ्टी में जो करेक्शन आएगी वो शायद अभी थोड़े समय के लिए कम हो जाएगी या थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। कोई भी मेजर फॉल आता है अगर 43,400 के नीचे तो फिर बाजार बहुत जबरदस्त वोलेटाइल हो जाएगा। 42,800 एक मेजर सपोर्ट होगी क्लोजिंग बेसिस पर भी। उसके बाद मुझे लगता है कि वो शायद इस हफ्ते नहीं टूटे। 43,400 टूट भी जाता है तो भी 42,800 नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ से पुल बैक जरूर करेगा बाजार। अगर जाता भी है तो 43,000 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है। 43,400 पे तो बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। ये पूरा 1,000 पॉइंट का दायरा 42,800 से 43,800, इसमें मुझे लगता है कि बाजार कभी भी बार बार जो है 200-300 पॉइंट के स्विंग मूव्स देता रहेगा। तो ये पक्का है कि यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं जो मंदी वाले वो भी फंसे हुए हैं। और साइकोलॉजी मैंने कहा ना कि बाजार जब नीचे नीचे टूटता है तो आप खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों की मंदी की पोजीशन है वो भी खरीदेंगे, और जिन लोगों को लगता है कि भाई बाजार में भी रीजनेबल वैल्यूशंस होगी तो वो भी एक बार के लिए खरीदेंगे। फिर बाजार उनको किस तरीके से बैठाता है वो बात की बात है कि भाई उनके साथ देता है या उनके अगेंस्ट चलता है। अब अगर 4 घंटे के चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने भी 4 घंटे के चार्ट में नीचे से देखिएगा एक बेस बनाया है, तो ये एक कॉन्फिडेंस दे रहा है जो 43,800 के आसपास के हैं। तो 4 घंटे के चार्ट में भी निफ्टी देखिएगा ऊपर से सेल हुआ है, हालांकि 4 कैंडल खराब है, बट मुझे लगता है कि यही दायरा जो हमने डेली चार्ट में भी आपके साथ बात की थी कि निफ्टी अपनी एक बॉक्स में आ गया है और इस बॉक्स के अंदर ही काम करता रहेगा। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमें लगता है कि ये बॉक्स थोड़ा सा और नीचे लेके आइए आप इसको 44,600-700 तक, और उसके नीचे ये जो है काम करेगा, क्योंकि ये जो मेजर एरिया था इनको सबको तोड़ने के बाद बाजार नीचे आया। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर ग्रीन कैंडल है, 5वीं कैंडल, 4 रेड के बाद एक ग्रीन आई है। तो सर ये वीकली चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिएगा वीकली चार्ट में लगातार अगर किसी एक डायरेक्शन में कैंडल बनती है ना, तो और उसके बाद अगर दूसरी डायरेक्शन की कैंडल बननी शुरू हो जाती है और फिर वो रुकती नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है। अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो वीकली चार्ट में जो बड़ी कैंडल बनती हैं 4-5 लगातार अगर रेड बनती हैं तो फिर बहुत बड़ा फॉल जो है आने के चांसेस रहते हैं। आपने 2020 में देखा था कि देखिएगा 2 बड़ी रेड कैंडल और फिर उसके बाद एक बड़ी लाल कैंडल बनी थी। अब मैं आपके साथ एक ऐसी जो है कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक ऐसा एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ जिसमें कोरिलेशन है बिटवीन निफ्टी बैंक और निफ्टी। देखिएगा ये जो चार्ट है ये 2012 से चल रहा है। नीचे वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, ये निफ्टी की है, और जो कैंडल स्टिक्स हैं वो बैंक निफ्टी की है। जब इनके बीच में रिटर्न्स का गैप अक्सर 100% के आसपास आ जाता है, तो ये गैप एक बार नैरो होने के लिए आता है, ये गैप नैरो हो जाता है।
अब वो जब नैरो होता है तो जनरली जो हाई बीटा सेगमेंट है, निफ्टी बैंक है, उस सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर हम ऐसा यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जब जब ये गैप बढ़ा, देखिएगा यहाँ पर भी 2020 में ये गैप निफ्टी बैंक की रिटर्न्स निफ्टी के सामने तकरीबन 100% से ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद एक बड़ा फॉल आया। ऐसा ही कुछ अभी देखने के लिए मिल रहा है कि निफ्टी बैंक में और निफ्टी के बीच में जो गैप है रिटर्न्स का, वो लगभग 85-86% है। तो अगर ये गैप जब जब बढ़ता है तो इस गैप के बाद एक फॉल होता है जिसमें निफ्टी का फॉल थोड़ा कम होता है और बैंक निफ्टी का फॉल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जहाँ पर कि रिटर्न्स फिर दोनों के बीच में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो रिटर्न्स है उनका जो डिफरेंस है वो मात्र 15-20% तक रह जाता है। तो ये देखिएगा इस समय पर भी होता 2020 में जब ये फॉल हुआ था, तो निफ्टी बैंक में जो फॉल हुआ था उसके सामने निफ्टी का फॉल कम हुआ था और दोनों की जो रिटर्न्स थी वो एक जैसी हो गई थी, बिल्कुल सेम हो गई थी। यानी कि 23 मार्च 2020 को जो बाजार गिरा था तो निफ्टी की रिटर्न्स 2012 से और जो बैंक निफ्टी की जो रिटर्न्स है 2012 से वो सेम आ गई थी। तो अभी वो गैप फिर दोबारा से बढ़ रहा है और निफ्टी बैंक में क्या होता है कि बहुत ऑप्टिमिज्म चल रहा है, लेकिन मैं फंडामेंटल्स रीज़न से बता रहा हूँ कि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वहाँ पे मार्जिन में प्रेशर था। वो बड़े प्लेयर्स हमारे से पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वो ये नहीं है कि तुरंत रिएक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनाते हैं, स्विच करते हैं। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में, हालांकि मंथली चार्ट में तो एक ही अभी जो कैंडल है वो रेड चल रही है, लेकिन वीकली चार्ट में पिछली 4 कैंडल में निफ्टी बैंक माइनस हुआ है और यहाँ पे इस हफ्ते थोड़ा रिलीफ मिला है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश हो, क्योंकि 4 रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनती है तो अगली ग्रीन बनने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर ये ग्रीन सस्टेन ना करे तो फिर फॉल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और उस केस के अंदर फिर जो हमारे अगले टारगेट है, देखिए पहले तो हमारा 42,800 का है, वो हमें लगता है फेयर वैल्यूएशन बैंक निफ्टी की 42,800 है इस समय पर, वहाँ से भी बाजार ऊपर है अभी। और अगर बाजार फिर इरेशनल होता है, अगर 42,800 टूटता है तो जो हमारा जो मेजर जहाँ पर वैल्यूशंस आती है वो आती है 41,600 से 41,900, और मुझे लगता है कि ये बाजार का बॉटम है, उसके नीचे शायद निफ्टी बैंक ना जाए आज की फंडामेंटल स्थिति में। अगले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद अगर स्थिति बदलेगी तो फिर वो हम चर्चा आपके साथ करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। वीडियो लगभग 32 मिनट की हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी मैंने चर्चा की है उससे मेरे ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड्स हमारे देखिए इंटरडे बेसिस पे भी बदलते हैं और जो ट्रेड्स हम लेते हैं, लेकिन हमारी पोजीशंस देखिएगा, जो मंदी हमारी ऊपरी लेवल पर बनी हुई थी 45 या 46 पे, उतनी मंदी नहीं है अब। तो मंदी हम हर स्टेप वाइज धीरे धीरे कम करेंगे, और हमें जैसा कि मैं आपको एनालिसिस में बोल रहा हूँ कि 43-400 के आसपास या 600 के बीच में बाजार आएगा, तो हम शायद थोड़ी सी अपनी मंदी की पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग और करें। तो ये जो चर्चा है उसके साथ साथ, और क्योंकि हमने कुछ अपनी पुट ऑप्शंस भी बेच रखी हैं, क्योंकि हमने निचले लेवल्स के ऊपर 42,500 के ऊपर और 43,000 के ऊपर और इवन 42,000 के ऊपर कुछ हमारी 7 तारीख की वीकली ऑप्शंस यानी कि पुट ऑप्शंस हमने बेच रखी है। यानी कि 43,000 के आसपास हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर बाजार जाता है तो तब तक टाइम डीके का प्रीमियम हम लें। ऐसा हम अक्सर करते हैं, बट एज ए डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो कॉल्स हमारी बिकी हुई हैं वो सब इन द मनी कॉल्स बिकी हुई हैं। तो उसके सामने क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई बाजार नीचे की तरफ आएगा और बाजार आ भी रहा है, तो उन कॉल्स को हमने काफ़ी हद तक धीरे धीरे जो है कवर भी कर रहे हैं। दोबारा से मंदी की पोजीशंस नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो पहले से काफ़ी बनी हुई है। लेकिन अगर बाजार 43 और 42 के आसपास आता है तो फिर हम एक्टिवली दोनों साइड की पोजीशंस टाइम डिके के लिए शायद प्ले करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर वहाँ बाजार जाएगा तो बाजार में दोनों साइड के बराबर के मौके रहेंगे। तो वहाँ पर जो है आयरन कोंडोर या कोई ऐसी जो स्ट्रेटेजी है वो शायद मुझे लगता है कि अगर जाता है बाजार तो वहाँ पर काफ़ी कारगर रहेगी, बट वो भी वीकली बेसिस पर। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो चर्चा की वो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।